अस्सलामु अलैकुम। आज की बात इनके साथ, ये एक चैनल हमने शुरू किया अभी रिसेंटली और इसमें बहुत सारी वीडियोस हम आपके सामने पेश करेंगे और कुछ कर भी चुके हैं। उसी कड़ी की एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मौजू मुंतखब किया गया है उसको समझने के लिए किसी का बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं। एक कम पढ़ा लिखा या एक ऐसा शख्स जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो भी इस मौजू को बखूबी समझ सकता है। आज का मौजू जो है वो है मज़दूर की मज़दूरी। आप लोगों ने एक हदीस सुनी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसको दे दो। तो आज का जो मौजू है वो यही है कि जो मज़दूर है, इस हदीस में जिस मज़दूर का ज़िक्र किया गया है वो मज़दूर कौन है। तो आपके जहन में फ़ौरी तौर पे आया होगा कि भाई एक शख्स है जो मज़दूरी करता है, उसके कंधे पे हिलचा उठाया हुआ है और वो किसी सड़क के किनारे बैठा है मज़दूरी के इंतज़ार में कि कोई उसको आएगा और उजरत पे ले जाएगा और उससे खुदाई करवाएगा या उससे कोई तामीराती काम करवाएगा, उससे कोई मिट्टी जो है वो छनवाएगा या उससे ईंटें जो हैं वो इधर उधर करवाएगा। मतलब ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही होगा कि जब मज़दूर के बारे में बात की जा रही है तो उससे मुराद वो शख्स है जो उजरत पे काम करता है दिन रात और उसका पसीना निकलता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या वो मज़दूर जो एसी एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में काम करे, क्या उसका पसीना निकलता है? आप में से अक्सर का जवाब होगा कि नहीं, और ऐसा ही है, बहुत कम पसीना निकलता है। या तो बगलों में आता है या फिर उनके मौज़ों में आता है, जो जुराबें पहन के उन्होंने शूज़ पहने होते हैं ऊपर से, तो वो जूते पहनने की वजह से अंदर इस तरह की हालात बन जाते हैं कि उनको पाँव में पसीने आते हैं। और मौजू यही है कि मज़दूर कौन है, आप कैसे पहचानेंगे कि मज़दूर कौन है। यहाँ पर मैं आपको वजाहत करूँ कि हर वो शख्स जो उजरत पे काम करता है मज़दूर है। आपने सुना होगा वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब से क्या मुराद होती है? वाइट कॉलर जॉब से मुराद होती है ऐसा मज़दूर जो मज़दूरी करे और उसका कॉलर गंदा ना हो, उसको हम वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो जो दफातर में लोग काम कर रहे होते हैं दरअसल वो भी मज़दूरी कर रहे होते हैं। हर वो शख्स जो आपका काम आसान करने के लिए, आपको याद होगा एक मूवी है आबिद खान की, उसमें एक प्रोफेसर उससे पूछते हैं मशीन की तारीफ़ करो, तो वो मशीन की तारीफ़ में कहता है कि ये जो पंखा है ये जब घूमता है हवा देता है तो ये एक मशीन है। तो इसी तरह कैलकुलेटर, आप जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको फौरी तौर पे आपकी मदद करता है, मशीन है। तो जो चीज़ इंसान की मदद करे वो मशीन है। तो इसी तरह अक्सर लोगों के बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनती है, मशीन की तरह काम करता है या कोई रोबोट की तरह काम करता है। मतलब सुबह से लगा हुआ है और अभी तक थका नहीं, शाम हो गई है, मगरिब होने वाली है और ये मशीन की तरह काम कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर वो शख्स जिसको आप उजरत पे हासिल कर सकें अपने काम के लिए, मतलब वो काम जो आप खुद से ना कर पा रहे हों, आपकी हिम्मत नहीं हो रही हो या आपकी ताकत साथ नहीं देती आपका कि आप वो काम खुद से कर सकें, कोई मेहनत का काम है, उसके लिए आप किसी इंसान की मदद लेते हैं, तो वो इंसान जिसकी मदद ली जाए वो मज़दूर है। और वो महदूद नहीं है सिर्फ़ उन लोगों तक जो कि मज़दूरी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे या फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, वो लोग जो सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं। यानी आपने घर शिफ्ट करना है और आपको मज़दूरों की ज़रूरत है कि भाई वो मेरा सामान उठाएं, गाड़ी में ला दें और वो गाड़ी हमारे दूसरे घर पे ले जाए और वहाँ उतार के और आपके कमरों में सेट करके चले जाएं, उसको भी मज़दूर कहते हैं लोग, और यकीनन वो मज़दूर होते हैं। तो हर वो शख्स जिसको आप उजरत देकर यानी पैसे देकर आप उसको अपने पास बुलाएं और उसको कहें कि मेरा फ़लाँ काम जो है वो मुझसे नहीं हो रहा और आप कर दें और ये पैसे उसके। तो यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसको अदा करें, तो इससे मुराद क्या है। मैं आपको हदीस, एक लेमैन, एक आम इंसान उस हदीस को किस तरह से समझता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ और यकीनन ये आपके लिए बहुत एक अच्छा
और एक अच्छा मौजू है यकीनन कि आप इस बात को अगर समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाहों से आप बच जाएंगे। इसलिए कि हम मज़दूर को अगर उसके पसीना सूखने से पहले मजदूरी नहीं देते तो ये एक गुनाह है, और हम ये गुनाह हर रोज़ सुबह शाम दिन रात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर वो शख्स जो रोज़ाना की उजरत पे काम कर रहा हो, हफ्तावार उजरत पे काम कर रहा हो, महीनावार उजरत पे काम कर रहा हो, मतलब जो लोग सैलरी पेशा हैं जिनकी हर महीने सैलरी मिलती है, वो लोग पूरे महीने मजदूरी करते हैं, उनका पसीना कई बार सूखता है तो जाके उनको 30 दिन के बाद पैसे मिलते हैं, या कुछ लोग 35 दिन के बाद पैसे दे रहे होते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो 25 दिन में भी पैसे दे देते हैं। तो आपको इस बात का यहाँ पर शऊर देना चाह रहा हूँ कि जो मज़दूर आपके दफातर में काम कर रहे हैं, जो मज़दूर आपकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो मज़दूर बैंक्स में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ दफातर जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी है, वो सारे लोग बेसिकली मज़दूर हैं और उनका पसीना सूखने से पहले आपको उनकी उजरत देनी है, अदरवाइज़ आप गुनाहगार हैं। तो इस गुनाह के कौन कौन लोग मुर्तकिब हो रहे हैं वो अपने गिरबान में झांकें और अपने आप को देखें और अपने आप को और सोचें कि आखिर हम ये गलती क्यों कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हम लोग जो हैं आर्किटेक्ट्स हैं, बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो आर्किटेक्चर है। हम आर्किटेक्ट्स जो हैं किसी के लिए काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं बेसिकली, तो वो हमें हायर करते हैं पैसे देके, तो हम उनका काम कर देते हैं, तो वो काम हमारा ले जाते हैं और हमारे पैसे जो है वो कहते हैं कि बाद में दे देंगे, जबकि हम भी मज़दूर की तरह काम करते हैं। हम लोग सुबह से शाम दिन रात हफ्ता 10 दिन महीना 2-2 महीने 4-4 महीने लगा के किसी प्रोजेक्ट पे उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो जो बिल्डर्स डेवलपर्स हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उसको दिखा के लोगों से पैसे इकट्ठे करें और अपना प्रोजेक्ट करें। हमने रातों रात लोगों को अमीर होते देखा है यहाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे हो क्या रहा होता है कि हम अपने ही पैसों के लिए उनके सामने हाथ फैला रहे होते हैं कि भाई हमारे पैसे दे दीजिए, इसलिए कि उसको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये भी मज़दूर है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी मजदूरी कर रहे हैं ना, वो आपके लिए घर से निकल के आते हैं, पूरे दिन दफ्तर में आपके लिए मेहनत करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, कोई पेन से काम कर रहा है, कोई पेंसिल से काम कर रहा है, कोई पॉइंटर से काम कर रहा है, ड्राइंग्स बना रहे हैं, सबमिशन ड्राइंग्स बन रही हैं, स्ट्रक्चर कैलकुलेशंस हो रही हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो रही है। उसको सबको एक जगह जब जमा किया जाता है तो वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं ताकि साइट पे काम शुरू हो सके। तो यहाँ पर एक भेड़चाल चल पड़ी है जो मौजू है उससे बिल्कुल मुताबिकत रखती है। वो ये है कि आपने काम करवा लिया सर्विस प्रोवाइडर से, लेकिन आपने उसका हक देना मुनासिब नहीं समझा। तो जिस तरह से एक सुबह से शाम तक गड्ढा खोदने वाला मजदूर है, इसी तरह एक एडवोकेट भी मजदूर है, इसी तरह एक डॉक्टर भी मजदूर है। जिस डॉक्टर को आप पैसे देके चंद मिनटों के लिए हायर करते हैं, 1500 रुपये उसको फ़ीस लेता है और आप जाते हैं उसके सामने बैठते हैं और वो आपको फारिग कर देता है 5 मिनट में, तो उसकी 5 मिनट की मजदूरी 1500 रुपये होती है और आप बखुशी उसको देकर आते हैं, इसलिए कि आपको पता होता है कि इसने हमारी जान बचानी है या जो मर्ज़ मुझे लायक है उसका इलाज यही कर सकता है। सेम प्रिंसिपल, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं गाड़ी ठीक करवाने, आप ख़ुद नहीं ठीक कर सकते तो आप उजरत पे एक मज़दूर हायर करते हैं जिसको हम मैकेनिक कहते हैं। वो आपके गाड़ी को मिनटों में घंटों में ठीक कर देता है, जो कि आप खुद नहीं कर सकते। तो इसका साफ ये मतलब हुआ कि जिस शख्स को भी आपने उजरत देकर हायर किया वो मज़दूर है, और उसको पसीना आए या ना आए, चाहे वो एसी एनवायरनमेंट में काम कर रहा हो, एयर कंडीशन चल रहे हों, ठंडी हवाएं आ रही हों और वो उस पर काम कर रहा हो, है तो वो मज़दूर ही। तो यहाँ पर जो मुराद है हदीस के उस जुमले की कि आपको उसका पसीना सूखने से पहले पैसे देने हैं, वो मुहावरतन आपसे कहा जा रहा है कि उसकी उजरत देनी है आपने उसका काम ख़त्म होते ही। ये नहीं कि उसका काम अभी ख़त्म हो गया और आप कह रहे हैं मैं अगले महीने दूंगा पैसे। जब आप मज़दूर को हायर करने के लिए या उसको पिक करने के लिए सड़क के किनारे ढूंढ रहे होते हैं या किसी ठेकेदार से बात कर रहे होते हैं कि मुझे इतने मज़दूर चाहिए फ़लाँ काम के लिए, उस वक्त आपकी जेब में उतने पैसे होने चाहिए जितने पैसे का मज़दूर आप उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि गड्ढा खोदने के लिए जो मज़दूर है वो 1000-1200 रुपये या 1400 रुपये पर डे पे मिलेगा, और 8 घंटे काम करके शाम को जब वो खड़ा होगा तो मैंने उसको 1200 या 1400 रुपये देने हैं। तो वो पैसे अगर आपकी जेब में नहीं हैं तो आप मज़दूर नहीं लाए।
अदरवाइज़ अगर आप शाम को एंड ऑफ द डे जब काम ख़त्म कर चुका होगा और आप उसको पैसे नहीं देंगे तो ये बहुत बड़े गुनाह की बात है जिसको आप समझ नहीं रहे, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कह रहे हैं कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसको अदा करनी है। तो अगर आपने उससे काम करवाया है एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में तो उसको तो पसीना नहीं आएगा, तो फिर कैसी मज़दूरी? आप बोलेंगे भाई इसको तो पसीना आया ही कोई नहीं, तो मज़दूरी कैसे दें? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उसकी उजरत नहीं देनी। इसका ये मतलब है कि उसको पसीना आए या ना आए, आपने एक इंसान को हायर कर लिया, अब आप उससे काम करवाते हैं या नहीं करवाते, आपने उसको पैसे देने हैं। क्योंकि उसका पूरा दिन ख़राब हुआ है। आपको मैं अभी पिछले 10 दिन पहले की एक मिसाल देता हूँ। हमने एक हाईएस बुक करवाई, ठीक है, हाईएस घर आई, हम लोगों ने कहीं जाना था, कराची से कुछ मेहमान आए हुए थे, उनको लेके जाना था। तो हुआ क्या कि जब हाईएस में बैठे और वो सफ़र शुरू हुआ तो पता चला कि वो हाईएस इस काबिल नहीं है कि उस पर इतना लंबा सफ़र किया जाए। लेकिन चूँकि हमने उसको 6,000 रुपये में बुक किया था तो हमें ख्याल आया, ख़ास करके मैंने ये सोचा कि भाई इसकी तो पूरे दिन की दिहाड़ी मारी जाएगी, चलो मैं उसको कुछ पैसे दे दूँगा जाते हुए। तो बमुश्किल 1 घंटा ही हमारे पास वो गाड़ी रही, जबकि हमने 12 घंटे के लिए हायर की थी। तो हमने उसको बोला भाई वापस घर उतार दो, हम अपनी अपनी गाड़ियों से जाना मुनासिब समझते हैं बनिस्बत इस हाईएस पे जिसमें एसी भी नहीं चल रहा और जिसमें से बाहर से गंदी हवाएं, धुआं आ रहा है गाड़ियों का और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों ने वो गाड़ी वहाँ रोक के घर वापस ले आए और उनके हाथ में 3,000 रुपये रखे कि भाई ये आधे दिन की आपकी दिहाड़ी हमने दी। यहाँ पर इसका जिक्र करना इसलिए मुनासिब समझा कि मैंने ये सोचकर उनको पैसे दिए कि कहीं मैं गुनाह का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा। तो मेरा आपको ये पैगाम है आज की तारीख़ में, आज की जो बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है उसको समझने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा स्कॉलर, कोई मुफक्किर, आलिम दीन होना ज़रूरी नहीं है। आप आराम से, आसानी से बात आपके जहन में आ जाएगी कि जिस आदमी को आप लेकर आए हैं काम करवाने के लिए, ये कह करके तुम्हें मैं इतनी उजरत दूंगा, वो आपने उसको उसके काम ख़त्म होने के वक्त हाजिर रखनी है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मज़दूर ना लाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लॉयर के पास ना जाएं, उसको हायर ना करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, इसलिए कि यहाँ पर डॉक्टर भी बग़ैर पैसों के आपका इलाज नहीं करता। इस वजह से मुफ्त इलाज वाली डिस्पेंसरीज़ या हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर आपका इलाज मुफ्त हो सके। बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं जो इलाज मुफ्त करती हैं, लेकिन कोई भी इंसान सर्विसेज अपनी फ्री नहीं देता। यहाँ तक कि अगर आप आपका जूता टूट जाता है, आप मोची के पास जाते हैं, आप उससे पूछते हैं कि हाँ भाई ये ठीक करना है, तो वो 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, आधा घंटा लगाए, आपका जूता ठीक कर देता है और उसकी वो उजरत ले लेता है। वो भी एक मजदूर है। तो मजदूर का हर किस मतलब ये नहीं है कि जो आदमी गड्ढा खोदने के लिए आता है बेलचा उठा के तो वो ही मजदूर है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है और उनको टाइम टू टाइम आपने जैसे जैसे हायर कर रहे हैं, जितनी देर के लिए हायर कर रहे हैं, हफ्ते के लिए कर रहे हैं, महीने के लिए कर रहे हैं, आपने उसके पैसे उसका काम ख़त्म होने के वक्त उसको देने हैं, चाहे वो कोई भी हो। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर आपको ये मौजू लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस किस्म की बहुत सारी वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे टाइम टू टाइम इंशाअल्लाह। और बहुत सारे लोगों को हमने कोशिश की है कि यहाँ पर मदऊ करें और उनसे कहें कि आप अपने अपने जो माहिराना राय हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो सामीन, जो नाजरीन, जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से अच्छे मौजू मिल सकें और वो इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।